नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करी निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव करिए मोक्ष उपाव। निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि की यहाँ पर अपनी चर्चा चल रही है। ये लगभग 193 नंबर के पेज से चालू हुआ है प्रकरण और 213 नंबर के पेज तक ये प्रकरण चलता है। मतलब 21 पृष्ठों में, आधे आधे पेज को भी गण लें तो लगभग 20 पृष्ठों में ही ये विषय यहाँ पर आया है। 8 पृष्ठों में एक प्रकरण है, फिर 6 पृष्ठों में दूसरा प्रकरण है और फिर 6 पृष्ठों में तीसरा प्रकरण है। 3 प्रकरण इसमें आ रहे हैं मुख्य रूप से। जो पहला प्रकरण है वो 8 पृष्ठों का, वो अपन ने 4-5 दिनों में पढ़ा है। जो दूसरा प्रकरण है, इस दूसरे प्रकरण को हम आज पढ़ रहे हैं, ये 6 पृष्ठों के प्रकरण को। और इसके बाद में एक 6 पृष्ठों का प्रकरण और है, वो हम कल पढ़ेंगे। अपना जो है कल तक ही अपनी कक्षा चलेगी। तो यहाँ पर जो ये विषय आया है, आपको जो अभी तक पढ़ाया गया, जैसे निश्चयाभासी अपने को सिद्ध समान अनुभव करता है या अपने को केवल ज्ञान पर्याय में मानता है, या तीसरा क्या आया था, अपने को रागादि रहित मानता है। इसके और विषय आगे देखें ना तो अपने को रागादि का कर्ता नहीं मानता है, रागादि का कर्ता पुद्गल को मानता है। कर्म बंध आदि की जो बद्ध स्पृष्ट आदि भाव हैं, इनको सर्वथा इनका निषेध करता है कि ये कर्म बंध वगैरह जो आत्मा को नहीं होता, पर्याय में तो होता है ना। तो वो जो है, ये सारे जो दोष हैं, ये दोष आप समझ लीजिए ये अभिप्राय की भूलें हैं, अभिप्राय की भूलें हैं। उसके वो जो है, जो देखो पदार्थ के 2 पहलू हैं, एक द्रव्य स्वभाव वाला पहलू है, दूसरा पर्याय वाला पहलू है। सामान्य विशेष आत्मा तदर्थो, सामान्य वाला पहलू है, एक विशेष वाला पहलू है। द्रव्य पर्याय आत्मा तदर्थो विषय, ऐसा भी एक प्रमाण का सूत्र है। तो वो द्रव्य और पर्याय दोनों पहलू है ना। तो दोनों पहलुओं में ये जो निश्चयाभासी है, वो अकेले द्रव्य का जो पहलू है, द्रव्य का जो पक्ष है, बस उसको ही स्वीकार करता है और पर्याय वाले पहलू को सर्वथा इनकार करता है। जबकि सारा काम जो है वो तो पर्याय में ही होना, संसार मोक्ष तो पर्याय में हो रहा है ना। सम्यक दर्शन आपको प्राप्त करना है तो ये तो पर्याय को ही सम्यक दर्शन होगा ना, मिथ्या दर्शन भी पर्याय को हुआ है। तो इसलिए जो है वो पर्याय से सर्वथा इनकार कैसे किया जा सकता है। लेकिन वो निश्चयाभासी जो है, कुछ ऐसा उसका दिमाग घूम गया है मिथ्यात्व के प्रभाव से, दर्शन मोह की तीव्रता से, तो जो है वो उसी पहलू को स्वीकार करता है, दूसरे पहलू से सर्वथा इनकार करता है। तो ये जो है, इसको आप ऐसा भी कह सकते हो कि ये सम्यक दर्शन का दोष भी है और ये सम्यक ज्ञान का दोष भी है। सम्यक दर्शन का दोष माने मिथ्या दर्शन, सम्यक ज्ञान का दोष माने मिथ्या ज्ञान, ऐसा कह सकते हैं। मिथ्या ज्ञान का क्यों है, मिथ्या ज्ञान का क्यों है? क्योंकि ये जो दोष कर रहा है ना, ये निश्चय नय के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानने के कारण कर रहा है। निश्चय नय के वास्तविक स्वरूप को नहीं जान करके उसको ही एकांत से स्वीकार करता है। तो ये ज्ञान का भी दोष हुआ, क्योंकि नय जो है
वो ज्ञान में होते हैं। नए जो हैं वो ज्ञान में, श्रुत ज्ञान प्रमाण के भेद है ना नए, इसलिए जो है ये ज्ञान का भी दोष है। अब जो आज हमको प्रकरण पढ़ना है, ये जो 200 नंबर के पेज से प्रकरण आ रहा है, ये जो 200 नंबर के पेज से जो प्रकरण आ रहा है, इस प्रकरण में अब श्रद्धान और ज्ञान के दोष से आगे बढ़ते हुए ये जो निश्चयाभासी है, इसके आचरण में क्या दोष आता है उसकी चर्चा कर रहे हैं। श्रद्धान और ज्ञान की चर्चा हो गई, अब इसके आचरण में क्या दोष आता है, उस आचरण के दोष का को क्या नाम दोगे, आपसे प्रश्न है मेरा। निश्चयाभासी के आचरण में जो दोष आता है उसको एक शब्द में आपको नाम देना है। मिथ्याचारित्र तो कॉमन हो गया, बोलो पीछे से। अच्छा, वहां से भी आवाज आई, भाई साहब ने भी कहा। इसका नाम है स्वच्छंदता। ये जो स्वच्छंदता है, ये मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान के कारण, निश्चयाभास के कारण जो अभिप्राय का दोष है उसके कारण इसके आचरण में एक दोष आता है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, मिथ्या दर्शन कभी, जैसे अपनी अभी चर्चा भी चल रही थी गोष्ठी में, मिथ्या दर्शन कभी अकेला नहीं होता। मिथ्या दर्शन होता है, इसको टोडरमल जी ने नाम दिया मिथ्या भाव। मतलब क्या हुआ, वो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र तीनों शामिल हैं उसमें। आप अकेला मिथ्या दर्शन नहीं कह सकते। ये जब मिथ्या दर्शन काम करता है, ये मिथ्या, जैसे सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग में आगे है ना, नेतृत्व करता है, और उसके साथ में ज्ञान और चारित्र मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, वो सम्यक दर्शन, और या बिन ज्ञान चरित्रा सम्यकता ना लहें। तो ये जो है ना ज्ञान और चारित्र के तो डब्बे हैं। इंजन कौन है, मोक्ष मार्ग का इंजन कौन है, मोक्ष मार्ग का इंजन है सम्यक दर्शन। लेकिन वो इंजन जो है, इंजन कोई सवारियों को नहीं ढोएगा। सवारियों को ढोने के काम तो वो बोगियों को करना पड़ेगा ना, इंजन तो चलाएगा, बाकी काम तो ज्ञान और चारित्र के कार्य तो पीछे होंगे। ऐसे देखो, आपको ये कहना, बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि चौथे गुणस्थान में सम्यक दर्शन हो गया। मैं आपसे पूछ रहा हूं, सम्यक दर्शन अकेला हुआ कि ज्ञान और चारित्र भी हुआ? अच्छा, मेरे को इस बात का जवाब आप दे सकते हो? कैसे आप सिद्ध करोगे कि ये सम्यक दर्शन के साथ में ज्ञान और चारित्र भी हुआ है? आपको इसको सिद्ध करना है। लो भाई साहब, आप जाना वहां पर, ये भाई साहब बता रहे हैं वो। हाँ, इसको भेद ज्ञान हुआ है, अभिप्राय की भूल गई है, तो ज्ञान जो होगा वो ज्ञान सच्चा होगा, और चारित्र का अंश प्रकट हुआ है। कैसे चारित्र का अंश प्रकट हुआ? पीछे दीजिए, पीछे जल्दी। मैं बताऊं? नहीं, पहले उनसे, उनका हाथ पहले, वो पीछे पीछे पीछे। हाँ, अनंतानुबंधी की चौकड़ी का शाबाश। उससे वो चारित्र की, वो ये आप जो चारित्र का अंश कह रहे हो ना, ये अनंतानुबंधी कषाय का भी उसके साथ में अभाव हुआ है, एट ए टाइम, एक साथ। मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये जो 5 लब्धियां करता है सम्यक दर्शन के पहले, वो सम्यक दर्शन के पहले 5 लब्धियां करता है, तो अकेला उसके माध्यम से सम्यक दर्शन होता है क्या? ये अनंतानुबंधी का अभाव भी होता है। वो जो 5 लब्धियां हैं वो दोनों के लिए कार्यकारी हैं। ऐसा थोड़ी है कि सम्यक दर्शन की 5 लब्धियां अलग हैं और ये अनंतानुबंधी कषाय के अभाव करने की 5 लब्धियां अलग हैं। ये उपशम के लिए है। लेकिन यदि आप क्षय करने जाओगे ना, क्षय करने, तो क्षायिक सम्यक दर्शन की लब्धि अलग होती है, और अनंतानुबंधी कषाय का अभाव करने को आगम में कहा है अनंतानुबंधी की विसंयोजना। तो वो अनंतानुबंधी की विसंयोजना एक प्रकार का क्षय है, वो उसकी लब्धि अलग होती है। लेकिन जब सबसे पहले सम्यक दर्शन होता है, जिसको अपन औपशमिक सम्यक दर्शन कहते हैं, उस सम्यक दर्शन में की परिभाषा बताओ क्या है? कर्णानुयोग से सम्यक दर्शन की परिभाषा बताओ, कर्णानुयोग सम्मत।
मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति और चारों कसाओं का उपशम क्षय उपशम होना या क्षय होना सम्यक दर्शन। भाई साहब, ये तीन प्रकृतियों के आपने नाम गिनाए, अनादि मिथ्या दृष्टि के पास में है ही नहीं ये तीन प्रकृतियां। सुनो सुनो, ये इनका उत्तर सही है, अभी नहीं है, लेकिन सम्यक दर्शन होने के बाद में हो जाते हैं ना तीन टुकड़े। तो वो तीन अनादि मिथ्या दृष्टि 5 प्रकृतियों के उपशम करके सम्यक दर्शन प्राप्त करता है। 5, पहली एक दर्शन मोह की प्रकृति और 4 अनंतानुबंधी की कषाय। लेकिन जो है उसके बाद में जब उस आदि मिथ्या दृष्टि फिर से सम्यक दर्शन करता है तो उसको जो है, लेकिन औपसमिक सम्यक दर्शन, सुनना, औपसमिक सम्यक दर्शन वहां भी सादी मिथ्या दृष्टि भी 5 प्रकृतियों के उपशम से करता है कि 7 प्रकृतियों के उपशम से करता है? बताओ। हाँ, जब अनादि मिथ्या दृष्टि, सादी मिथ्या दृष्टि भी जब प्रथमोपशम सम्यक दर्शन करता है तो वो 3 प्रकृतियां फिर से जब एक में एक हो जाती हैं, अखंड हो जाती हैं, तो एक ही प्रकृति से हो रहा है वहां भी। हाँ, आप कह सकते हो द्वितीयोपशम सम्यक में 7 प्रकृतियों का उपशम होता है। प्रथमोपशम तो हमेशा 5 प्रकृतियों के ही उपशम से होगा, द्वितीयोपशम में 7 प्रकृतियां हो जाएंगी। अभी मेरे को यह विषय नहीं समझाना है, मुझे आपको यह समझाना है कि यहां पर वो जो मिथ्या दृष्टि है ना, उसके मिथ्यात्व का प्रभाव उसके मिथ्या दर्शन पर है, उसके मिथ्यात्व का प्रभाव मिथ्या ज्ञान पर है। आपको मालूम है, ये मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और ये मिथ्या चारित्र, इन तीनों में ये जो मिथ्या शब्द है ये किस बात का सूचक है? मिथ्या शब्द, अकेला मिथ्या, मिथ्या दर्शन, तो मिथ्या प्लस दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या प्लस ज्ञान, मिथ्या चारित्र, मिथ्या प्लस चारित्र, इसमें जो ये मिथ्या शब्द है ये किस बात का सूचक है? ये जो है मिथ्यात्व का सूचक है। इसलिए मिथ्यात्व सहित श्रद्धान, उसका नाम है मिथ्या दर्शन। मिथ्यात्व सहित ज्ञान, उसका नाम है मिथ्या ज्ञान। मिथ्यात्व सहित चारित्र, माने वो जो दर्शन मोह है ना, वो दर्शन मोह के अभाव से सम्यक तो होता है और दर्शन मोह के उदय से मिथ्यात्व होता है, लेकिन वो जो है अकेले श्रद्धान को ही प्रभावित नहीं करता है, वो श्रद्धान को भी करता है, ज्ञान को भी करता है, चारित्र को भी करता है। तो हम क्या कर रहे हैं यहां पर, हमने अभी जो 4 दिन सीखा, वो 4 दिन में उसके श्रद्धान में क्या दोष हुआ, उसके ज्ञान में क्या दोष होता है, उस निश्चयाभासी के ये समझा। अब इसके माध्यम से हम ये समझ रहे हैं, अगला जो प्रकरण आज का प्रकरण है, इसके माध्यम से हम ये समझ रहे हैं कि उसके आचरण में क्या दोष आता है। आप मेरे को, यदि आप लोगों को मैंने कल कहा था पढ़ के आना, पढ़ा होगा जहां तक के इन्होंने तो पढ़ा है, बाकियों का मेरे को भरोसा नहीं है। सुनो, कुछ पढ़ा होगा, कुछ लोगों ने तो जरूर पढ़ा होगा। मैं आपको ये पूछना चाह रहा हूं, आप बता सकते हो मेरे को उसके आचरण के कुछ मुझे बिंदु बता दीजिए जिनसे हमको ये समझ में आए कि ये जो निश्चयाभासी है इसके आचरण में ये कमी आ रही है। और इसको क्या नाम दिया गया है, मैंने बोल चुका कि स्वोत्तर, उसका नाम है स्वच्छंदता। तो आपको स्वच्छंदता के ही कुछ उदाहरण प्रस्तुत करना है। आप अलग अलग भी उदाहरण दे सकते हो, आप अलग अलग भी उदाहरण दे सकते हो। भाई साहब आ जाओ, आप अलग अलग भी उदाहरण दे सकते हो। महिलाओं में एक महिलाओं को दे दो, एक पुरुष में चले। हाँ बोलिए। हाँ, ये हाँ बोल, एक, हाँ एक आपको बोलने का अधिकार है। एक ही पॉइंट है हाँ मेरा। बोलिए, बोलो। ये सारा दोष कर्मों को देता है, बहुत इसके बढ़िया। मिथ्या आचरण को सारा दोष कर्मों को देता है, अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी लेता ही नहीं है। ये वैसे उसमें अभिप्राय में भी आ गया था, उसने अपने रागादि भावों को कर्म का कर्ता, कर्म का मानता है, ये उसमें चला गया। अच्छा। आपको इसमें अभी बताना है स्वच्छंदता के उदाहरण। हाँ बोलिए। शास्त्राभ्यास करने को निरर्थक बहुत बताता है। शाबाश शाबाश, बहुत अच्छा। निश्चयाभासी की स्वच्छंदता ये है कि अब जो है ना, जैसे वो कोई होता है ना, लोग क्या अधजल गगरी छलकत जाए, ऐसी कहावत है।
मतलब ये अपने आप को ऐसा सुपीरिटी कॉम्प्लेक्स में आ जाता है निश्चयाभासी, वो बोलता है अरे शास्त्र आस्त्र पढ़ना गए तो सब बेकार के काम है। एक उदाहरण इन्होंने मालूम क्या दिया है, उदाहरण उसके लिए बताओ क्या उदाहरण दिया है। हर बात का जवाब आपको नहीं देना। आप जो शास्त्राभ्यास करने को निरर्थक बता रहे हो, इसका एक आध उदाहरण इसमें टोडरमल जी ने दिया है, आप बता सकते हो उदाहरण क्या है? बहुत प्यारा उदाहरण दिया है, बहुत। हाँ बोलो। शास्त्राभ्यास तो उदाहरण उन्होंने ये दिया है कि शास्त्राभ्यास अगर निरर्थक है तो मुनिराज ज्ञान और ध्यान करते हैं, तो वो क्या निरर्थक में नहीं, वो तो नहीं, आपको तो उसकी गलती बताना है ना, किस रूप में मानता है। मुनिराज देते हैं वो अलग विषय हो गया, ये तो समर्थन में हो गया। और कोई उदाहरण क्या दिया है मालूम है? इसमें उदाहरण क्या दिया है? वो उदाहरण दे रहे हैं कि शास्त्राभ्यास में जो बुद्धि विचरती है वो व्यभिचारिणी है। ये पगला ये कह रहा है, वो कह रहा है कि शास्त्राभ्यास में जो बुद्धि विचरती है ना, वो बुद्धि विचरना ये व्यभिचारिणी बुद्धि है। इसलिए मुझे शास्त्र आस्त्र पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, शास्त्र आस्त्र पढ़ना तो ये पगलों के काम है। मेरे को तो अपनी आत्मा से प्रयोजन है, बस मैंने अपनी आत्मा का विचार करना है, आत्मा का ध्यान करना है। शास्त्राभ्यास करने में कौन अपना दिमाग लगाए? ये जो है ना निश्चयाभास, ये बुद्धि को पैदा करता है। आपको मालूम है गुरुदेव श्री ने 45 साल तक, बोलो निश्चय का, आज के युग में निश्चय का गुरुदेव श्री से बड़ा कोई प्रणेता आप मान सकते हो किसी को? निश्चय का व्याख्यान करने वाला गुरुदेव श्री के अलावा आप किसी को कह सकते हो जो सर्वोपरि स्थान पर हैं आप? लेकिन आज तक उनका एक व्याख्यान भी ऐसा नहीं हुआ है जो शास्त्र के सामने रखे बिना हुआ हो। जो लोग ऐसा करते हैं मुझे अच्छा नहीं लगता है। वो शास्त्र यहां रखा भी रहेगा ना, शास्त्र खोलते भी नहीं है, कभी कभी तो वो चालू हो जाते हैं। ये जो बुद्धि है, ये जो है ना, इसमें थोड़ा सा निश्चयाभास का लक्षण है। ये स्वच्छंदता है। यहां तो हम कह रहे हैं, हम कोई एक शब्द कहें तो अस्य मूल ग्रंथ करता रहा श्री सर्वज्ञ देवा। ये सर्वज्ञ भगवान की वाणी है। कुंद भगवान, ये समय सार आदि ग्रंथों में 2000 गाथाएं लिखी कुंद भगवान ने, उसमें कम से कम नहीं तो 20 जगह 50 जगह वो ये कहते हैं इदी जिने ही भणिदम, ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा। ऐसा जिनेंद्र माने वो अपनी तरफ से कोई बात नहीं कहते हैं, जिनेंद्र भगवान की साक्षी लेते हैं। गुरुदेव श्री ने एक व्याख्यान, गुरुदेव श्री को लोग अपने घरों में बुलाते थे और उनसे कहते थे कि थोड़ा सा हमको मांगलिक सुनाओ। तो अब गुरुदेव श्री कोई तात्विक बात नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि उसके लिए तो वो ग्रंथ के बिना बात नहीं करते थे, स्वाध्याय नहीं कराते थे। तो क्या करते थे वो? एक मांगलिक के नाम पर नमोकार मंत्र सुनाएंगे, चत्तारी मंगल का पाठ सुनाएंगे, बस ये सुनाते थे। इसका ही नाम मांगलिक है। अपन ने शुरुआत के 2 दिनों में चलाया था ना यहाँ, तो नमोकार मंत्र, चत्तारी मंगल पाठ, बस इसका ही नाम उनका मांगलिक होता था। स्वाध्याय उन्होंने कभी शास्त्र के बिना नहीं किया। और हम कह रहे हैं, ये निश्चयाभासी कह रहा है ये शास्त्राभ्यास करना तो सब बेकार का काम है। अच्छा, एक उदाहरण हो गया। दूसरा उदाहरण कौन बताएगा? पीछे भाई साहब, वहीं मत बैठे रहो, तुम खड़े रहो, वहां पीछे वालों को भी देखो। हाँ जी। व्रत तप आदमी को काय क्लेश समझता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखो ये जो इन्होंने बताए हैं ना आप, अच्छा अब इसमें मुझे बताओ, यहां पर ग्रंथ में ये सब बातें कहां लिखी हैं? उसके उदाहरण, जो ये एक उदाहरण इन्होंने बताया बहन जी ने, दूसरा उदाहरण उन्होंने बताया, शास्त्र में कहां लिखी हैं आप बताओ पीछे वालों। हाँ बोलो भाई साहब, जोर से बोल दो। अरे निश्चयाभासी के प्रकरण में तो लिखी है। पेज नंबर, स्वच्छंद हो गया ना, पेज नंबर 200। हाँ देखो, पेज नंबर 200 पर यह बात लिखी है। मैं आपको जोर से बोल करके सुना रहा हूं बेटा। पेज नंबर 200 निकालना, ग्रंथ का निकाल लेना पहले। देखो
ये निश्चयाभासी की स्वच्छंदता और उसका निषेध, ये जो प्रकरण है ना, इसका दूसरा पैराग्राफ, शास्त्राभ्यास करना निरर्थक बतलाता है, एक बात। दूसरा, द्रव्यादि के तथा गुणस्थान मार्गणा त्रिलोक आदि के विचारों को विकल्प ठहराता है। बोले साहब मैं नहीं गुणस्थान पुनस्थान की चर्चा करता, गुणस्थानों की चर्चा करो तो बहुत विकल्प खड़ा होता है। इसलिए जो है अपन ने न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, ये गुणस्थान के विकल्प गुणस्थान पढ़ने पर होंगे ना, तो अपन ने गुणस्थान को पढ़ने ही नहीं, हाथ ही नहीं लगाने का। दूसरा, तीसरा क्या कह रहा है? तपश्चरण करने को वृथा क्लेश मानता है। आपने जो कहा ना, इसमें दो हैं वाक्य, तपश्चरण का वाक्य अलग है और व्रतादि का वाक्य अलग है। तपश्चरण को तो क्लेश कहता है और व्रतादि धारण करने को बंधन में पड़ना ठहराता है। तपश्चरण में क्लेश और व्रतादि में बंधन, इसका अर्थ अंतर कौन बताएगा? तपश्चरण करने को क्लेश ठहराता है। देखो, तप करना इसमें जो है शरीर को क्लेश होता है, शरीर को भी और आत्मा को भी। आत्मा को क्लेश क्या हो सकता है, बता सकते हो आप? आत्मा को क्लेश क्या होता है? शरीर को, हम तो उपवास करेंगे, अनशन करेंगे तो शरीर को क्लेश होगा, वो तो बाह्य तपों में है। आप मेरे को ये बताओ, आत्मा को क्लेश, तप करने में आत्मा को क्या क्लेश होता है? भूख प्यास की आकुलता जो होती है। अरे वो तो वही चला गया ना, अनशन में चला गया वो तो। हाँ। आत्मा को क्लेश बताओ। आत्मा जो, ये तो शरीर को क्लेश हुआ, स्वाध्याय वगैरह से छूट जाता है, अपनी आत्मा में नहीं रमण कर पाता है, उसको ये क्लेश होता है। सुनो, ये शरीर का क्लेश ही आप समझा रहे हो। वो शरीर के क्लेश के माध्यम से भी आत्मा को क्लेश होता है, मुझे उसमें ऐतराज नहीं है। अंतरंग तप, ये अंतरंग तपों को करना, ये इसमें शरीर को कोई क्लेश नहीं है, लेकिन ये अंतरंग तपों को करने में पसीना छूट जाता है। पहला अंतरंग तप कौन सा है बोलो? प्रायश्चित। माने हम कितने ही ढेर सारे पाप कर लेवे, लेकिन प्रायश्चित लेने की बात आती है तो हमको जो है बताने में कष्ट होता है। आप प्रायश्चित तो लोगे बाद में, लेकिन अपना दोष बताने में पसीना छूट जाता है भाई साहब। जबकि उसमें बताना क्या है, मेरे से कोई पाप हुआ, मैंने कोई चोरी कर दी, तो मैं आपको सीधा बता दूं कि सब मैंने चोरी की है। जिगरा चाहिए, जिगरा। विनय, प्रायश्चित के बाद में दूसरा विनय नाम का तप है। ये विनय करने में भी बच्चों से बोलो कि जा बेटा वो मेहमान आए हैं, जरा पांव छू करके आ, तो ये बच्चा जाता नहीं है। मतलब झुकना जो है ना, वो अंतर आत्मा को क्लेश होता है इसमें। प्रायश्चित, विनय, भैया व्रत सेवा करने को बोलो तो इसकी जो है नाक भौं से कोड़ता है। अरे साहब, अब मेरे को बोल रहा, बताओ पिताजी की तबीयत खराब है, उनके पांव दुख रहे हैं, अब थोड़ा सा पांव दबा नहीं तो है, इसमें क्या कष्ट हो जाएगा? लेकिन इसमें थोड़ी नाक नीची होती है ना, मैं और तुम्हारे पांव दबाऊं? आपको मालूम है आचार्य परमेष्ठी भी, आचार्य परमेष्ठी मुनि महाराज वाले, आचार्य परमेष्ठी भी यदि संघ में कोई साधु बीमार हैं, कुछ उनका कोई तबीयत ठीक नहीं है, तो उनकी सेवा करने के लिए स्वयं आचार्य परमेष्ठी जाते हैं, भैयावृत्ति करते हैं। और हमको जो है इसमें बताओ, ये है आत्मा। शरीर को क्लेश कहाँ है इससे? आत्मा को क्लेश है। स्वाध्याय नहीं करते हो आप, क्यों नहीं करते हो बताओ? सब मन नहीं लगता है, स्वाध्याय करने में कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन मन नहीं लगता है, तो ये आत्मा का क्लेश हुआ। ऐसे ही ध्यान है सभी, ठीक है, व्युत्सर्ग है। पदार्थों को छोड़ने में, बोलो पदार्थ तो हमसे भिन्न नहीं है, क्यों सर? सब पदार्थ भिन्न है ना, निश्चय से आपको मालूम है ना। लेकिन चलो 1 लाख रुपए का दान दे दो,
अरे क्या बात करते हो पंडित जी, आप तो मजाक करते हो। मैंने ये मजाक में हमारी बात टाल रहे हैं और मेरे से कह रहे हैं तुम मैं मजाक कर रहा हूं। बोलो क्या है मतलब, ये जो अंतरंग में जुड़ाव है ना आत्मा से, ये है क्लेश। आत्मा का क्लेश माने अंतरंग तप, शरीर का क्लेश माने बाह्य तप। इसलिए ये जो निश्चयाभासी है वो बोलता है मेरे को ना शरीर का क्लेश चाहिए ना आत्मा का क्लेश चाहिए, वो क्लेश ठहराता है। व्रतादि में क्लेश नहीं है, व्रतादि में क्लेश नहीं है, व्रतादि में बंधन है। क्या बंधन होता है व्रतादि में? अरे साहब तुमने कहा रात को खाना पीना छोड़ो, तो ये कहता है मैं आज नहीं खाऊं, वहां तक तो ठीक है, आज नहीं खाऊंगा, कल नहीं खाऊंगा, अब तुम बोलो तो और 1 महीने भर नहीं खाऊंगा, लेकिन तुम कहो जीवन भर के लिए। अरे भैया मैं बंधन में नहीं, भाई इसको, अरे ये बंधन से निकालने का मार्ग है व्रतादि या बंधन में पड़ने का मार्ग है व्रतादि? लेकिन जो मोक्ष का मार्ग है उसको ये बंधन का मार्ग कहता है। व्रतादि और तपादि में फर्क जो है ना वो समझने की जरूरत है। तो इसमें उस निश्चयाभासी की मान्यता तप के संबंध में भी और व्रत के संबंध में भी और स्वाध्याय के संबंध में शास्त्राभ्यास करने को निरर्थक बतलाता है। और देखो पूजनादि कार्यों को शुभाश्रव जानकर हेय प्ररूपित करता है। बोले साहब देवशास्त्र गुरु की पूजन मैं क्यों करूं, वो भी आत्मा और मैं भी आत्मा, एक आत्मा दूसरी एक आत्मा दूसरी आत्मा की पूजा करे, अच्छा लगता है क्या? ये निश्चयाभासियों के जो आचरण संबंधी लक्षण है ना स्वच्छंदता वाले, वो इसमें जो है टोडरमल जी ने ये जो 5 चीजें आई ना, इन 5 चीजों का विस्तार ये 6 पन्नों में हुआ है। ये 5 चीजों का विस्तार है। अब इसकी जो कॉमन बातें हैं वो कॉमन बातें तो अपन ने थोड़ी सी आपके साथ में कर ली हैं। इन्हीं के आधार पर मैंने कुछ प्रश्नोत्तर यहाँ पर तैयार किए हैं, उस पर अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे। तो मेरे को लगता है हम ये पूरे 6 पन्नों को समझने का हमारा उद्यम जो है वो सार्थक हो जाएगा। चलिए भाई साहब निकालना। हाँ 1 मिनट, आप वो अपनी पीपीटी निकाल लीजिए। ये जो है, ये जो प्रकरण है ना निश्चयाभासी की स्वच्छंदता और उसका निषेध, ये जो हेडिंग है 200 नंबर के पेज पर, वो ये हेडिंग है। इसके कुछ प्रश्नोत्तरों के माध्यम से अपन विषयों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। एक प्रश्न मैं खड़ा करूंगा, आपसे पूछूंगा, आप जो है आपका दिमाग चलेगा उसमें, तो उससे जो है अपन का इस विषय को समझने का मदद मिलेगी। हाँ जी, मैं करूं कि आप कर रहे हो? आगे बढ़ाओ। हाँ जी, देखो पहला प्रश्न, मोक्ष मार्ग में, अरे आगे मत बढ़ाओ, ऑप्शन नहीं देना, सारा रहस्य खुल गया अब कार मचा। मोक्ष मार्ग में किसी ने देखा तो नहीं ना? देखा भी होगा तो नहीं कहना, नहीं तो मैं आगे बढ़ा दूंगा। मोक्ष मार्ग में मुख्य रूप से क्या आवश्यक बताया है, मतलब आपको ये इस विषय को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। मोक्ष मार्ग वास्तव में किस चिड़िया का नाम है, माने मोक्ष मार्ग में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, सबसे महत्वपूर्ण, वो आपको विचार करना है। भाई साहब वो देखो वहां उदाहरण, एक जन से पूछो, उत्तर मिलेगा तो सही, नहीं तो फिर अपने पास टाइम नहीं है, अपन फिर यहाँ पर आ जाएंगे। हाँ बोलो। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग। नहीं, ये तो परिभाषा हो गई मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग में आवश्यक क्या बताया, ये तो मोक्ष मार्ग है, आवश्यक क्या है? वेद ज्ञान। चलिए आइए मैं बताता हूं। भेद ज्ञान भी कारण है, और मैं कह रहा हूं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र भी कारण है। आपको उस कार्य पर जाना है, क्या करना, अंत में आपको क्या करना है। मोक्ष मार्ग में
अंत में जाकर के आपको क्या करना है, सबसे आखिरी में जाकर के आपको क्या करना है? वीतरागता। क्या? वीतरागता। इनका उत्तर थोड़ा सा सही है, फिर भी जो है इसको नास्ती से क्या बोलेंगे? नास्ती से क्या बोलेंगे वीतरागता को? अपना आत्म। देखिए ये है हमारा उत्तर। इसमें 4 ऑप्शन हैं आपके पास में। मोक्ष मार्ग में मुख्य रूप से क्या आवश्यक है, तब करें तो हो जाएगा मोक्ष मार्ग, गारंटी नहीं है। दान दे, अरे हद सुन तो लो, अब ये आ गया ना सामने। दान देंगे तो हो गया मोक्ष मार्ग, गारंटी है नहीं है। राग द्वेष का अभाव करें तो गारंटी है क्या नहीं मोक्ष मार्ग में? और केवल व्रतों को धारण करें तो गारंटी है क्या नहीं? माने राग द्वेष का अभाव, वो जो उनने बहन जी ने वीतरागता बोला था, उसको अपन ये नेगेटिव भाषा में राग द्वेष का अभाव कह रहे हैं। देखो, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का भी प्रयोजन क्या है? वीतरागता, जिसको अपन कहते हैं ना सर्वशास्त्रों का तात्पर्य। सर्वशास्त्र का तात्पर्य जो है वो वीतरागता है। तो ये जो है मोक्ष मार्ग में सबसे प्रयोजनभूत ये है। दूसरा प्रश्न देखिए, सम्यक दृष्टि की पहचान क्या बताई गई है? सम्यक दृष्टि की पहचान बताओ। हम कैसे जाने किसको आप सम्यक दृष्टि गारंटी से कहोगे? ये सम्यक दृष्टि है। और ऐसा उत्तर देना है आपको कि जो फिजिबल हो। फिजिबल माने आपने कह दिया साहब जिसका मिथ्यात्व नष्ट हो जाता है वो सम्यक दृष्टि है। अरे भाई, मिथ्यात्व किसने देखा? अंदर में मिथ्यात्व नाम का कर्म, वो तो हमारे देखने में नहीं आता है ना, हम उसका अनुमान भी नहीं कर पाते हैं। इसलिए आपको ऐसा उत्तर सोचना है, और ये उत्तर है इसमें। ये जो 6 पन्ने हैं इसमें ये उत्तर है। सम्यक दृष्टि, ये जो देखो इसमें पेज नंबर भी लिखा है, तुम चाहो तो पेज नंबर पे खोजो, 203 नंबर के पेज पर। सम्यक दृष्टि की पहचान क्या कही गई है? हाथ ऊंचा, एक भी नहीं हुआ। तुक्का नहीं चाहिए भाई साहब, तुक्का नहीं चाहिए। बताओ, भाई साहब से पूछना। आपने ग्रंथ पढ़ करके जवाब देना है आपको। सभी जनों में आत्मा, वो आत्मा देखता है, आत्मवत देखता है। ये इनका व्यवहारिक उत्तर हुआ। ये क्या कह रहे हैं कि वो जो सम्यक दृष्टि है ना, वो सभी जीवों को अपनी आत्मा के समान देखता है, आत्मवत देखता है। ये उत्तर सही है, लेकिन ये जो उत्तर टोडरमल जी का उत्तर ये नहीं है। हाँ जी, ये भाई साहब को पूछ लो। हाँ बोलो बोलो बोलो, वही बात में। प्रशम, संवेग, आइए अनुकंपा, ये व्यवहारिक है। और आगे आइए। टोडरमल, मैं क्या कह रहा हूँ, आप अपने मन से जवाब दे रहे हो। हमको जवाब चाहिए टोडरमल जी के ग्रंथ से। आपको ये 203 नंबर का पेज भी बता दिया, वहां से आपको देना है उत्तर। हाँ बोलिए। सम्यक दृष्टि को इष्ट अनिष्ट से में राग द्वेष नहीं होता। चलिए, नहीं है उत्तर सही। आइए देखो इसका उत्तर क्या नहीं होता है। चलिए ये देखो, अब मैं ऑप्शन दे रहा हूं आपको ऑप्शन देख लीजिए, उसमें से उत्तर मिलेगा। सम्यक दृष्टि की पहचान, वो हमेशा मौन रहता है, बाह्य तप करता है, क्लेश रहित तप करता है, अधिक भोजन करता है। क्या उत्तर दे रहे ये सम्यक दृष्टि जो है वो अधिक भोजन करता है। उत्तर कौन सा सही है बोलो? ये जो तीसरा है उत्तर, क्लेश। देखो, तप करना ये तो कोई भी कर सकता है, मिथ्या दृष्टि भी तप कर सकता है। वो रोता रहेगा, गाता रहेगा। कई लोग ऐसा जवाब देते हैं, वो बहुत अच्छा जवाब नहीं है। जैसे किसी ने कोई प्रतिमा ले ली होंगी, 4 प्रतिमा 5 प्रतिमा, और वो हमसे कहे पंडित जी प्रतिमा लो तब तुमको दूध, छठी का दूध याद आएगा, प्रतिमा लेकर के बताओ। माने इसका मतलब क्या हुआ? इनने ली है ना, तो इनको छठी का दूध याद आ रहा है। ऐसा सही है क्या? मतलब तुमको कष्ट देने के लिए अपने ये व्रत आदि अंगीकार कर रहे हो।
मुनिव्रत अंगीकार, आपने कोई कष्ट, आप बोलो साहब मैंने इतना कष्ट किया है, इतना बड़ा महान महान कष्ट किया है और आप मेरे को पूछते नहीं हो, तो ये जो है ये उत्तर सही नहीं है। सम्यक दृष्टि की पहचान ये है कि वो तप करता है लेकिन उसको कोई क्लेश की अनुभूति नहीं होती। चारित्र का विषय है। अरे भाई साहब, ये चारित्र, सम्यक दर्शन चारित्र के साथ होता है, इसलिए ये स्वच्छंदता का विषय चारित्र का ही विषय है। आज पूरा विषय चारित्र का चलेगा। सम्यक दर्शन के साथ में जो उसको स्वच्छंदता का अभाव होता है ये उसका व्यवहारिक है। और अंतरंग में क्यों क्या होता है, अभी उत्तर अपना आया था, अंतरंग में क्या होता है, अनंतानुबंधी कषाय का अभाव होता है सम्यक दृष्टि को। ये चारित्र का विषय है, इसलिए वो भी हम यहां पर ये टोडरमल जी ने निश्चयभाषी के प्रकरण में लिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अंकल एक मिनट, मतलब हाँ, इसमें मैं ही हूँ सामने माइक। हाँ बोलो बोलो। मतलब संकल्पी हिंसा नहीं होती होगी सम्यक दृष्टि को? ना 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 ना, संकल्पी हिंसा का त्याग पंचम गुणस्थान वर्ती होता है। एक बात सुनना, मैं आपको एक बहुत मार्मिक बात बताना चाहता हूं। सम्यक दृष्टि को संकल्पी हिंसा का त्याग नहीं होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि बैठे ठाले वो संकल्पी हिंसा करता रहता है, उसको छूट मिली है। देखो सम्यक दृष्टि है, उसने अभी कोई नियम नहीं लिया। नियम लेने में तो व्रत आ जाता है, और व्रत आ जाता है तो पंचम गुणस्थान आ जाता है, लेकिन अभी नियम नहीं लिया। सम्यक दृष्टि का आचरण बहुत वेग है, कभी जो है उसका आचरण तो मुनियों से बढ़िया हो जाता है, कभी मुनियों से भी बढ़िया आचरण माना गया है सम्यक दृष्टि का। कब बताओ? एक मुनिराज आहार कर रहे हैं, सुनो, हेलो हेलो, आप ही आ जाओ, सुनो मैं क्या कह रहा हूं। एक मुनिराज आहार कर रहे हैं और सम्यक दृष्टि ध्यान में बैठा है। बताओ आचरण किसका उत्कृष्ट है? अभी जो सम्यक दृष्टि अभी जो आचरण कर रहा है ना, उसका आचरण उत्कृष्ट है। मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि बताओ निर्जरा किसको ज्यादा हो रही है, निर्जरा किसको ज्यादा हो रही है? मुनिराज को एग्रीगेट निर्जरा ज्यादा हो रही है, लेकिन अभी वर्तमान में वो जो उसका आत्मानुभव का काल चल रहा है, तो माने पूरा एग्रीगेट पूरे जीवन का नहीं कहेंगे, लेकिन इस समय उसकी जो विशुद्धि है वो कौन सी? असंख्यात गुणी विशुद्धि कहलाती है। सम्यक दृष्टि से असंख्यात गुणी विशुद्धि श्रावक को होती है, श्रावक से असंख्यात गुणी विशुद्धि मुनिराज को होती है, मुनिराज से असंख्यात गुणी विशुद्धि किसको होती है? बताओ किसको होती है? हाँ, 11 स्थान है, 11 केवल ज्ञानी को। अरे केवल ज्ञानी पे पहुंच गए सीधे, 11वें स्थान पर। देखो इसमें क्या है, सम्यक दृष्टि, श्रावक, विरत, अनंतानुबंधी विसंयोजक, दर्शन, मोह, छपक, मतलब ये जो है 11 स्थान बताए तत्वार सूत्र में, 9वें अध्याय में शायद 45 नंबर का सूत्र है। सम्यक दृष्टि से असंख्यात गुणी विशुद्धि श्रावक को होती है, पंचम गुण स्थान वर्ती को। उससे ज्यादा असंख्यात गुणी विशुद्धि होती है मुनि को। मुनिराज से असंख्यात गुणी विशुद्धि कही है अनंतानुबंधी की विसंयोजना करने वाले को। अब मेरा प्रश्न है, अनंतानुबंधी की विसंयोजना करने वाला जीव कौन है? अनंतानुबंधी की विसंयोजना करने वाले के गुणस्थान बताओ। चौथा नहीं, चौथा, पांचवां, छठवां, सातवां, अनंतानुबंधी की विसंयोजना चौथे वाला भी कर सकता है, लेकिन उसकी विशुद्धि वो मुनिराज से ज्यादा मानी है उस समय, जिस समय वो अनंतानुबंधी की विसंयोजना कर रहा है, चौथे गुणस्थान वाला, उसकी विशुद्धि मुनिराज से, सामान्य मुनि से भी ज्यादा है। और उससे ज्यादा विशुद्धि किसको मानी है?
उससे ज्यादा विशुद्धि मानिए छायिक सम्यक दर्शन जो कर रहा है उसको, छायिक सम्यक दृष्टि को नहीं। जिस समय छायिक सम्यक दर्शन कर रहा है वो अंतर्मुहूर्त काल में, उस समय उसकी विशुद्धि वो अनंत अनुबंधी की विसंयोजना करने वाले से भी ज्यादा है। माने सम्यक दृष्टि से, सामान्य सम्यक दृष्टि से, सामान्य व्रति से, सामान्य अनुव्रति से, सामान्य व्रति से, उससे भी ज्यादा, मुनि से भी ज्यादा छायिक सम्यक दृष्टि को विशुद्धि मानी है उस समय। इससे मैं ऐसा अर्थ निकालता हूं कि सम्यक दृष्टि को जो है कभी संख्यात गुणी विशुद्धि होती है और कभी असंख्यात गुणी होती है, ऐसा नियम है। और आपको देखना हो तो चारित्र पाहुड़ की 20 नंबर की गाथा देख लेना, उसमें यह कहा है कि सम्यक दृष्टि को संख्यात गुणी, कभी संख्यात गुणी और कभी असंख्यात गुणी होती है। तो असंख्यात गुणी कब होती है? असंख्यात गुणी ये जब आत्मानुभव आदि का, शुद्धोपयोग आदि में लीन रहता है सम्यक दृष्टि, उस समय उसको असंख्यात गुणी विशुद्धि होती है। और जब वो शुभाशुभ राग में रहता है तो उस समय भी होती है सम्यक दर्शन के प्रभाव से। सम्यक दृष्टि भोग रहा हो, 96,000 रानियों के साथ ब्याह करने गया हो, उसको भी सम्यक दर्शन के प्रभाव से उसको विशुद्धि होती है। और संख्यात गुणी विशुद्धि उस समय भी चल रही है। किसके कारण से? सम्यक दर्शन का प्रभाव है ये। और सम्यक दर्शन है तो उसके 41-43 प्रकृतियों का उसकी बंध विच्छुत्ति हो गई है, उनका बंध होता ही नहीं है। किस काल में नहीं होता है? आत्मानुभव के काल में। आत्मानुभव नहीं, उसके समग्र जीव जब तक सम्यक तो रहेगा तब तक उसको 41 प्रकृतियों का बंध नहीं होगा। ये उसका सम्यक्त्व का प्रभाव है। आपको ये विषय देखना हो तो समय सार के निर्जरा अधिकार में ये विषय आता है। चलिए अब क्या है अगला प्रश्न। क्लेश रहित तप करना माने उसको तो अंदर में वीतरागता है, इसलिए कैसी भी परिस्थिति आ जाए तो उस परिस्थिति में समता भाव उसका खंडित नहीं होता। इसलिए सम्यक दृष्टि समता भाव में ही हमेशा जीता है। और वो समता भाव उसका जो है कभी तपस्चरण आदि करता है तब भी, और कभी कभी बिना उसके भी ऐसा मौका आ जाता है ना, मौका तो आ ही सकता है ना, अकाम निर्जरा का प्रसंग पड़ जाता है तो समता भाव से वो क्लेश रहित का मतलब है समता भाव। हाँ जी, चलिए आगे, समय नहीं है, 15 प्रश्न है मेरे पास में। तत्व ज्ञान के बिना केवल किससे मोक्ष मार्ग नहीं होता? क्या बोल रहा हूं? तत्व ज्ञान के बिना केवल किससे मोक्ष, आगे देख लिया, उत्तर आ गया है भाई साहब। देखो ऑप्शन, बाह्य तप से, सामग्री से, कि तत्व विचार अकेले से। सुनना, तत्व ज्ञान के बिना तत्व विचार से मोक्ष मार्ग नहीं होता ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि तत्व ज्ञान नहीं है तो तत्व विचार भी कैसे करेगा। तो अकेला बाह्य तप का करे तो उससे कोई मोक्ष मार्ग ही नहीं कहलाएगा वो। अगला प्रश्न, प्रतिज्ञा ग्रहण करना कब योग्य कहा गया है? गलत। क्या? मरणांत होने पर भी नहीं, प्रतिज्ञा नहीं छोड़ूंगा। देखो इसका जो जवाब है ये आपको इसमें ऑप्शन में मिल जाएगा। प्रतिज्ञा ग्रहण करना कब योग्य कहा गया है? बिना विचारे प्रतिज्ञा ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कर सकते हैं। जब तक जब निर्वाह करने की दृढ़ इच्छा शक्ति हो। ये टोडरमल जी का है। टोडरमल जी कहते हैं कि प्रतिज्ञा भंग करने का, प्रतिज्ञा नहीं लेने का तो कोई दोष नहीं बताया गया है आगम में, लेकिन प्रतिज्ञा भंग करना, प्रतिज्ञा ले लो और उसके बाद में भंग करो तो इसको क्या, कौन सा दोष बताया है? टोडरमल जी के शब्द में ढूंढो। प्रतिज्ञा भंग करने को क्या दोष नाम दिया है टोडरमल जी ने?
महापाप बताया है। इसलिए प्रतिज्ञा कब लेना, ये प्रतिज्ञा लेना ऐसा नहीं है जैसे अपन कहते हैं ना, प्रतिज्ञा लेना कोई हंसी खेल नहीं है। अरे मर्जी आई तो ले लिया और मर्जी आई तो छोड़ दिया। आप ऐसा समझ लो, प्रतिज्ञा लेना माने विवाह करना। क्या बोला? अरे मेरी बात, अरे यार हमारे प्रश्न का तो उत्तर दे नहीं रहे। अब नई नई बात मत करो। क्या बोल रहा हूं? अभी मैं पूछता हूं आपसे, विवाह करना, विवाह करने का मतलब क्या है? तुमको जितना देख परख करना है ना, वो विवाह करने के पहले कर लो। अब उसके बाद में तुमने यहां वहां मुंह मारा तो बेटा बहुत पिटोगे। तो ऐसे ही जो है, ऐसे ही यहां पर जो है प्रतिज्ञा नहीं लेना, नहीं लोगे तो कोई हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन यदि प्रतिज्ञा लेने के बाद में भंग करोगे तो ये पिटने पिटाने की बात है। समझ गए? तो निर्वाह करने की दृढ़, एक बात सुनना, कभी कभी अभी क्या समझते हैं कभी लोग कि साहब हमने प्रतिज्ञा ले ली, अब प्रतिज्ञा लेने के बाद में हमसे कोई कदाचित मन से, वचन से, काया से कोई छोटा मोटा दोष लग गया तो अब क्या करें बताओ? हमको तो प्रतिज्ञा नहीं लेना चाहिए था ना। ऐसा नहीं है। प्रतिज्ञा लेने के बाद भी ये अतिचार आदि जो कहे गए हैं, वो अतिचार आदि दोष लग सकते हैं और उसका इलाज है प्रायश्चित में। उसका इलाज माने उसके लिए मना कहाँ किया आगम ने, उसके लिए, लेकिन वो प्रायश्चित के लिमिट में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम अनाचार की प्रवृत्ति करो, तो अनाचार की प्रवृत्ति करो तो ये तो ठीक नहीं है। इसलिए आपको जो है प्रतिज्ञा लेने के पहले सब बात सोचना चाहिए। अब जैसे शादी करने के बाद भी अब पटे ही नहीं रही है साहब, तो क्या करें रोज घमासान चलता रहता है दिन भर, तो फिर क्या करना चाहिए? तो फिर कोर्ट कचहरी है ना। आगे देखिए, प्रतिज्ञा भंग हो जाने पर क्या कहा गया, ये वही वाला प्रश्न है, महापाप कहा गया है। अगला प्रश्न, अच्छा ये बताओ, अब बढ़िया प्रश्न है, पेज नंबर 205 पर खोजो, शुभोपयोग से क्या होता है? स्वर्गादि सुख मिल जाता है। क्या मिलता है? स्वर्गादि। गलत, किताब देख के बिना। सुनो, बहुत सारे लोग पंडित हैं, मेरे को नहीं मालूम सब लोग पंडित हैं, लेकिन जो है आपको जवाब यहां पर ग्रंथ से देना है। उत्तर आ गया, कषाय मंद होती है। शाबाश। ये देखो, शुभोपयोग से क्या होता है? तीव्र कषाय होती है। गलत। कषाय की मंदता होती है। सही। मोह की वृद्धि होती है। गलत। पाप का बंध होता है शुभोपयोग से कषाय की मंदता होती है, ये उसका सही उत्तर है। अगला, शुभ अशुभ को समान, शुभ भाव को अशुभ भाव को, शुभोपयोग को अशुभोपयोग को, शुभ अशुभ को समान किस अर्थ में कहा गया है? ये बहुत बढ़िया उत्तर है। पेज नंबर में बता दिया है इसमें, नहीं तो आपको थोड़ा सा खोजने में सरलता है। हाँ, बंध की अपेक्षा। क्या बंध की अपेक्षा? कि शुभ उपयोग में भी बंध यानी अच्छी गति का होगा लेकिन बंध होगा, अशुभ उपयोग में भी बंध होगा, बुरी गति होगा लेकिन कहलाएगा तो बंधन। बहुत बढ़िया, सही उत्तर है। ये देखो, शुभ अशुभ को समान किस अर्थ में कहा गया है? कि दोनों मोक्ष को देने वाले हैं। गलत। दोनों बंधन कारक हैं। अरे वो कह रहे साहब उसमें शुभ बंध होता है, तुम कैसा करते हो? शुभोपयोग से शुभ बंध होता। अरे भाई साहब, शुभ बंध तुम खुद ही कह रहे हो, शुभ बंध होता है, तो बंध तो होता है ना, तो बंध कोई सही है क्या? आप कुछ बोलने वाले थे शायद बीच में। उसको यम कहते हैं ना, जो प्रतिज्ञा होती है यम। नहीं, देखो ये बात ये कह रहे हैं यम और नियम जो जीवन पर्यंत के लिए लिया जाता है, ये दोनों व्रत के ही भेद हैं भाई साहब। ये जो है ना यम और नियम, ये व्रत के ही दोनों भेद हैं। जो जीवन पर्यंत के लिए लिया जाए उसको यम कहते हैं, और जो टाइम बाउंड लिया जाता है उसको नियम कहते हैं। मैंने इसका उल्टा भी पढ़ा है अब, लेकिन कोई झगड़े में नहीं पड़ते हैं अपन, सामान्य बात है। ये जो है दोनों बंधन कारक हैं। अगला प्रश्न,
ज्ञानी पुरुष शुभ कार्य क्यों करता है? जब उसको मानता है, देखो प्रश्न में से प्रश्न आ रहा है, क्या मानता है कि शुभ से भी बंध होता है, तो फिर ये ज्ञानी पुरुष शुभ कार्य क्यों करता है? पेज नंबर 206 में देख करके, ठीक है? हाँ, अशुभ कार्य से बचने के लिए। एक ही जन से, आपको और कोई उत्तर देने वाला नहीं मिल रहा है? तुम्हारी मम्मी है क्या? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है। हाँ जी, उत्तर आ गया है। मैं आपको, देखो इसमें से अपन देखो आपके उत्तर, ये उत्तर नहीं आ रहा है इसमें, देखना ये उत्तर नहीं आ रहा है इसमें। शुभ कार्य क्यों करता है? लोभ से करता है कि स्वर्ग का बंद होगा, स्वर्ग जाएंगे। प्रसिद्धि के लिए करता है कि अरे साहब लोग क्या बहुत वाहवाही करेंगे मेरी। कषाय मंद करने के लिए करता है। इसमें है क्या वो आप जो बोल रहे हो अशुभ से बचने के लिए? उत्तर सही नहीं। ये उत्तर सही है, ये मिल जाएगा आपको, ये उत्तर मिल जाएगा। देखिए एक बात समझने का है, ये कषाय मंद करना ये कोई शुद्धोपयोग है क्या? बताओ। फिर ये ज्ञानी ये शुभ कार्य क्यों करता है? और वो बंधन का कारक है, फिर भी क्यों करता है? इसका उत्तर मेरे को आपसे चाहिए। मेरे प्रश्नों में उत्तर, ये क्वेश्चन नहीं है। शुद्धोपयोग में जा नहीं पा रहा है, इसलिए शुभोपयोग करना। इसलिए आप ये उत्तर मत दो ना कि शुद्धोपयोग में जा नहीं पा रहा है इसलिए शुभोपयोग करूंगा। शुद्धोपयोग का प्रयास कर रहे हैं पर नहीं हो पा रहा है तो शुभ उपयोग होता है। देखो मैं ये कह रहा हूं, ये तो ऐसा हो गया, वो कौन सी कहावत है, ऐसी कोई कहावत है ना? हाँ जी, देखो इसके जवाब बहुत सारे हैं, आगम में भी जवाब है, अशुभ से बचने के लिए करता है। लेकिन वास्तविकता इसका जवाब मैं जो चाहता हूं वो जवाब आपको व्यवहार न की तरफ से देना चाहिए। नहीं चाहता है फिर भी आता है, ये भी सही जवाब नहीं है। जो जवाब समझ लो, मैं जो जवाब देना चाहता हूं वो बताना चाहता हूं। वो माता जी से पूछना भैया। बरम बताए भाई न आर कम गाथा है इष्टोपदेश की 4 नंबर की कि अशुभ से बचने के लिए। वो ठीक है ना, वो अशुभ से बचने वाले ही उत्तर हो गया ना। हाँ। देखो इसका मैं जब जवाब देना चाहता हूं भाई साहब, सुनो समय नहीं है अपने पास में, अभी मेरे पास 7 प्रश्न और हैं। अभी अपने पास में जवाब जो मैं देना चाहता हूं कि जो मार्ग है ना, मार्ग शुद्धोपयोग का मार्ग भी शुभोपयोग से जाता है। क्या बोल रहा हूं? शुभोपयोग से जाता है माने शुभोपयोग करोगे तो शुद्धोपयोग हो जाएगा, गारंटी नहीं है। लेकिन जब भी शुद्धोपयोग होगा, जब भी होगा तो कोई अशुभोपयोग से डायरेक्ट शुद्धोपयोग नहीं होगा। वो शुद्धोपयोग होगा तो शुभोपयोग पूर्वक ही होगा। इसलिए कम से कम हम जहां पर जो हमारा मार्ग है, चौरस्ते पे तो खड़े रहें भाई, यहां से ही मेरे को मार्ग मिलेगा, सही मार्ग। तो मैं यहां तो खड़ा रहूं, मैं अपने घर में बैठा रहूं तो वहां से मैं चला जाऊंगा बंबई। कम से कम चौराहे पे तो आ जहां से बस मिलती है, बंबई की बस जहां से मिलती है वहां तो खड़ा रहे। जरूरी नहीं है तो 4 घंटे से खड़ा हूं, आज तो बस ही नहीं आ रही है, बाद में पता चला आज तो बस की हड़ताल है, तो चले जा भैया अपने घर। मतलब जो है, इसीलिए इसको परंपरा कारण भी कहा गया है। और दूसरा मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं, इसलिए जो व्यवहार है ना, व्यवहार को भी साधन कहा है, परंपरा साधन कहा है। वो इसलिए कहा है कि मार्ग मिलेगा तो यहीं से मिलेगा, अशुभोपयोग से मार्ग मिलेगा नहीं। अशुभोपयोग से तो दरवाजा बंद है। शुभोपयोग, अच्छा मालूम आपको, ये शुभोपयोग 2 दरवाजे खोलता है। क्या बोला? शुभोपयोग में 2 दरवाजे खुलते हैं। कौन कौन से? शुभोपयोग में शुद्धोपयोग का भी दरवाजा खुलता है और शुभोपयोग से अशुभोपयोग का भी दरवाजा खुलता है। कुछ शुभोपयोग वाला गारंटी से शुद्धोपयोग में जाएगा भाई साहब, वो अशुभोपयोग में भी जा सकता है।
इसलिए जो है ये खतरनाक है। मतलब बहुत आपको शुभोपयोग करते हुए बहुत विचार विवेक से। अच्छा देखो, शुभोपयोग करते करते होता है, इसके लिए क्यों निषेध करते हैं? वास्तव में वो शुभोपयोग का तो काल है। उस समय जो हम अंतरंग अपने आत्मानुभूति का, तत्व विचार का, वो जो अंतरंग शुद्धोपयोग का पुरुषार्थ करते हैं, वो भूमि है शुभोपयोग की। लेकिन पुरुषार्थ हम जो शुद्धोपयोग का करते हैं वो हमको शुद्धोपयोग में ले जाता है, शुभोपयोग नहीं ले जाता। शुभोपयोग के समय जो हम अंतरंग पुरुषार्थ करते हैं वो हमको शुद्धोपयोग में ले जाता है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ज्ञानी के शुभ कार्य को किसके समान कहा है? पेज नंबर 206। ये 206 माने ये बिल्कुल आखिरी हो गया है। ये वाला जो प्रकरण है ना निश्चय स्वच्छंदता का, ये 206 सबसे आखिरी वाला है। हाँ जी, देखो हमारे भाई साहब पीछे ही पीछे घूम रहे हैं, वो इसलिए कि आप पीछे वाले भी जवाब दें। सोने की बेड़ी के समान बंधन कहा है। शुभ कार्य को किसके समान कहा है? ज्ञानी के शुभ कार्य। वो तो सोने की बेड़ी तो अज्ञानी के लिए भी है। अज्ञानी का जो पुण्य है वो क्या लोहे की बेड़ी के समान है? बंधन का कारण मानते ना। और बताओ को भी बंधन का कारण मानते। तुम सब अपना जवाब मन से दे रही हो, हमें किताब से जवाब चाहिए। इसका मतलब है आपको स्वाध्याय करना चाहिए। हम स्वाध्याय करे बिना काम नहीं चलेगा, ग्रंथ में है। मैं बताऊं ऑप्शन? हाँ जी, दंड के समान जाता है। दंड के समान, मेरे अंदाज से शायद ये सही है। शुभ कार्य किसके समान का है? लो ऑप्शन देखो, ऑप्शन। हाँ ये देखो, ये शुभ कार्यों को किसके समान। अब ये 4 में से बताओ, दंड नहीं है इसमें। शुभ कार्य को युद्ध के समान समझता है, गलत। खेल के समान समझता है, गलत। शुभ कार्य को औषधि सेवन के समान जानता है। ये टोडरमल जी का जवाब है। टोडरमल जी कह रहे हैं कि ज्ञानी शुभ कार्य को औषधि सेवन के समान। औषधि सेवन का मतलब क्या है बताओ? औषधि सेवन कब करता है जी? माने जो है शुभ कार्य सीधा सीधा उसको स्वास्थ्य मिले, वो स्वास्थ्य के लिए कर रहा है। औषधि सेवन जो है वो दवा खाने, इससे मेरा पेट भर जाएगा औषधि खाने से, ये इसलिए औषधि सेवन करता है स्वस्थ रहने की। तो ये स्वस्थ रहना माने शुद्धोपयोग। ये ज्ञानी जो है वो उसको माध्यम बनाता है, क्योंकि उसके बिना मेरी तबीयत ठीक होगी नहीं, ऐसा। अगला प्रश्न, ये विष खाने का उदाहरण किसके लिए दिया गया है? यदि समझदार होंगे तो समझ गए होंगे। हाँ बोलो दीक्षा। जैसे शुभ कार्य को क्यों कर रहा था वो? औषधि सेवन करने के सामने। और ये अशुभ कार्य यदि वो करे तो वो अशुभ कार्य को विष खाने के समान किसको कहा है? अशुभ कार्य को। इसलिए ज्ञानी जो है वो विष खा लेगा क्या? इसलिए जो है इसका अशुभ के लिए दिया। देखो शुभोपयोग, अशुभोपयोग, तप और दान, ये जो है विष खाने का उदाहरण किसके लिए दिया है? अशुभोपयोग के लिए। अगला प्रश्न, टाइम कितना हुआ है? हो गया है। चलिए मैं पूरा करता हूं। अब एक इसका जवाब बताओ। अनेक व्यवहार कार्यों का उत्थापन करके प्रवृत्ति कौन करता है? व्यवहार कार्यों के उत्थापन कर, निश्चयाभासी वो ऐसा चढ़ गया है कि मैं चौड़ा बाजार सकरा, मेरे सामने तो कोई कुछ नहीं है। ये सारे व्यवहार कार्यों का वो उत्थापन करता, उत्थापन समझ गए ना, निषेध करता है और उससे वैसी प्रवृत्ति करना चाहता है। तो ये मिथ्या दृष्टि है, निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि है। इसलिए इसके ऑप्शन का उत्तर भी निश्चयालंबी जीव दिया है जी। निश्चयालंबी जीव, हाँ निश्चयावलंबी जीव या निश्चयाभासी। निश्चयावलंबी नहीं, निश्चयावलंबी और निश्चयाभासी में क्या फर्क है?
निश्चयावलंबी तो निश्चय का अवलंबन लेने वाला है, वो गलत नहीं है। निश्चयाभासी जो है वो सही शब्द है। निश्चयावलंबी आप कह सकते हो कब मालूम? आप ये कहोगे केवल निश्चयावलंबी, तो केवल लगा दोगे तो ये भासी आ जाएगा। आइए 12वां, शास्त्र में तप आदि करने का उपदेश किसके लिए बताया गया है? पेज नंबर इसमें नहीं दिया है, आपको खोजना है। वो तप वाला प्रकरण देखो, तप वाला, तपस्चरण को वृथा क्लेश ठहराता है, वो वाले प्रकरण में आपको इसका जवाब मिलेगा। शास्त्र में तप आदि करने का उपदेश किसके लिए बताया गया है? समय नहीं है, ऑप्शन दे रहा हूं। वो भाई साहब बता रहे हैं। हेलो, स्वाध्याय के लिए बताया गया है। स्वाध्याय तप कर, तप है ये स्वाध्याय। तप करने का उपदेश किसके लिए बताया गया है? ऑप्शन देखो, चलो। अज्ञानी के लिए बताया है तप करने का उपदेश, माने तप करने का अधिकारी वास्तव में कौन है? ज्ञानी है, अज्ञानी है, बालक है कि अकेले मुनि है? अज्ञानी, तत्वज्ञानी। माने तप करना जो है, ये देखो अपना जिनागम जो है वो कष्ट देने को धर्म नहीं कहता कि अपने शरीर को कष्ट दो आप बहुत धर्मात्मा हो जाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं कहता है। इसलिए आप पहले तत्वज्ञानी बनो और उसके बाद में आप व्रत लो, तप करो, सब आपके लिए मार्ग खुला हुआ है। ये जो कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि अरे साहब जब तक नहीं हो रहा है तब तक व्रत ले लेवे, प्रतिज्ञा ले लेवे, आप आचरण करो, लेकिन आप ये व्रत लेने का जो आप प्रयास कर रहे हो ना, तो इसके बाद में आपका सम्यक दर्शन का प्रयास ढीला पड़ जाएगा, वो तत्व ज्ञान का प्रयास ढीला पड़ जाएगा। और व्रत लेने के बाद में क्या होगा मालूम? आपको यश मिलने लगेगा, और यश मिलने लगेगा तो आप उसमें खुश होने लगोगे। अरे मैं तो बिना सम्यक दर्शन के जब मेरे को सम्यक वो मिल रहा है यश, तो फिर अब सम्यक दर्शन अगले भाव में सोचेंगे। तो ये जो है वो सम्यक दर्शन का प्रयास ढीला पड़ जाता है उससे, इसलिए ये तत्वज्ञानी के लिए कहा है। ये टोडरमल जी ने इसकी स्वीकृति करी है। बाह्य त्याग का वास्तविक उद्देश्य क्या है? बाह्य त्याग का वास्तविक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन, प्रसिद्धि पाना, शरीर को कष्ट देना, अशुभ परिणामों को रोकना, क्या धन प्राप्त करना। बाह्य तप का उद्देश्य जो है ये अशुभ परिणाम। निश्चयाभासी की स्वच्छंदता के उदाहरण बताइए। चलो इसका पहले ऑप्शन सुनो। ऑप्शन पहला, शास्त्राभ्यास करना निरर्थक है। सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है कि चौथा सही है? अच्छा बताओ, पहला सही है क्या? जो पहला वाले हैं हाथ ऊंचा करो। अच्छा, दूसरे वाले हाथ ऊंचा करो। दूसरे वाले, तीसरे वाले हाथ ऊंचा करो, और चौथे वाले हाथ ऊंचा करो। ज्यादा किसके हाथ ऊंचे हैं? चौथे वाले के। क्यों सही है? वो जो ऊपर वाले तीन है ना, वो तीनों चौथे में गर्भित हैं, इसलिए पहले वाले गलत, दूसरे वाले गलत, तीसरे वाले गलत, ये चौथा वाला सही है। अगला, सम्यक दृष्टि होने पर किसका निर्णय हो जाता है? ये बहुत बढ़िया प्रश्न है, आखिरी प्रश्न है, लेकिन ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। स्वा पर वेद विज्ञान का। मजा नहीं आया? आगे चलिए और किसी से पूछिए। माने आप अभी बीच में अटके हो। हाँ जी, अपने आत्म स्वभाव का। हाँ जी, आत्मस्वरूप का लिखा है इसमें। वो भाई साहब का उत्तर बिल्कुल सही है, बहन जी का भी सही है। मतलब जो है, सबसे बड़ा सम्यक दृष्टि होने पर किसका निर्णय होता है? बोले देवशास्त्र गुरु का निर्णय। मैं मना नहीं कर रहा हूं कि नहीं होता है,
स्वपर का होता है, तत्वार्थ श्रद्धान होता है, वो सब सही है, लेकिन असली काम कौन सा होता है सम्यक दर्शन होने पर? आत्म स्वरूप का निर्णय, चतुर्थ गुणस्थान का निर्णय हो जाता है सम्यक दृष्टि होने से। बोले वो मैं नहीं कर रहा, मेरे को नहीं मालूम गुणस्थान फुणस्थान। आत्म स्वरूप का निर्णय, व्रतादि करने का निर्णय, शास्त्राभ्यास करने का निर्णय, ये सब उत्तर जो है सेकेंडरी हैं। सबसे सही उत्तर इसका ये है, क्योंकि हमको हमारे कल्याण का एक सम्यक दर्शन से मार्ग प्रशस्त हो जाता है, हमको सही मार्ग पता चल जाता है। आगे आगे हम नहीं बढ़ पाए हैं अभी तो कोई बात नहीं है, लेकिन आगे बढ़ना है इसका निर्णय हो जाता है, और ये आत्मस्वरूप का उसने निर्णय कर लिया तो इससे उसकी पहचान होती है। इस प्रकार से ये जो अपना दूसरा प्रकरण था स्वच्छंदता वाला, ये अभी आज अपना पूरा हो गया है। इसके बाद में एक और प्रकरण बहुत अच्छा है, इसमें केवल निश्चयावलंबी, वो भाई साहब ने निश्चयावलंबन की बात कही थी ना, केवल निश्चयावलंबी जीव की प्रवृत्ति कैसी होती है। वो स्वच्छंदता वो अलग बात हो गई, यहाँ पर उसकी और प्रवृत्ति में कौन सी विशेष बात होती है उसका कल अपन चर्चा करेंगे, उसके भी मैं प्रश्न बना के लाऊंगा। चलो जिनवाणी स्तुति कर लीजिए।